सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए इन दो ऑप्शंस के बारे में सोच के बताइए। पहला तो यह कि हमें हमारी लाइफ में सिर्फ वही काम करने हैं जो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, हम सिर्फ वही काम करेंगे जो हमारी इच्छा होगी। और दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि हमें सिर्फ अपनी लाइफ में वही काम करने जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें हमेशा वही काम करने पड़ेंगे जो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो अब जरा सोच के बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जो हमें हमारी मंजिल की तरफ लेके जाएगा, हमें हमारे सफलता के नजदीक लेके जाएगा। कहने का मतलब यही है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो हमारे लिए सही रहेगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। लेकिन अगर ये सेम सवाल कोई मुझसे पूछे ना दोस्तों, तो मेरा जवाब तो यही रहेगा कि ना ऑप्शन ए ना ही ऑप्शन बी, बल्कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक तीसरा ही ऑप्शन सी, वही हमें सफलता की ओर ले जा सकता है। ऑप्शन सी जो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हम सब लोग हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है दोस्तों कि वो तीसरा ऑप्शन आखिर है क्या, कौन सा है वो तीसरा ऑप्शन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम यही देखने वाले हैं दोस्तों कि वो तीसरा ऑप्शन है क्या, और साथ ही साथ हम कैसे उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम देखने वाले हैं कि दो बहुत ही छोटे से सिंपल स्टेप जिन्हें फॉलो करके हम इस तीसरे ऑप्शन को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जिसकी मदद से हम अपने लाइफ के सपनों को एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और दोस्तों वो तीसरा ऑप्शन ये है कि सिर्फ वही काम हमें अपनी लाइफ में सफल बना सकते हैं जो चाहे हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए सही हो, हमारे लिए राइट हो। हम सिर्फ उन्हीं काम को फॉलो करके अपनी लाइफ में सफल बन सकते हैं। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमें पता है हमें रात को ज्यादा वक्त तक मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए, ये बात हमें पता है, लेकिन ये बात हमारे मन को पसंद नहीं आती, जबकि बात ये बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हम करते क्या है, हम उस सही बात को फॉलो ना करके उसे इग्नोर कर देते हैं और रात को देर रात तक कंटिन्यू मोबाइल का यूज करते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए दोस्तों, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव वैल्यू तभी तो ऐड हो पाएगी ना जब हम सही बात को फॉलो करेंगे, सही बात को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। और ये छोटी सी बात जब हम फॉलो करना सीखेंगे ना, तभी तो हमें एक आदत लगेगी कि अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी सही चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का। और जब हम अपनी लाइफ में सही चीज़ों को वैल्यू देंगे, हम हमेशा उन सही चीज़ों को वैल्यू देते जाएंगे, उन्हें अपनी लाइफ में ऐड करते जाएंगे ना, तभी तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव वैल्यू, एक पॉजिटिवनेस क्रिएट होंगी। और तभी हम खुद की भी एक रेस्पेक्ट करना सीख पाएंगे, क्योंकि तब हमें पता रहेगा दोस्तों कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम हमेशा एक राइट डायरेक्शन पर है। फिर चाहे वो बातें हमें पसंद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो बातें राइट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि जो काम हमें पसंद है वो तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो काम हमें पसंद नहीं है उनको हम कैसे करेंगे? क्योंकि जो बातें हमारे लिए सही है, हो सकता है वो हमें पसंद हो सकता है नहीं भी हो। तो जो पसंद है उसे तो हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो पसंद नहीं है उसे हम कैसे करेंगे कंप्लीट? क्योंकि फिर हम पसंद ही नहीं तो हम उसे कभी कंप्लीट ही नहीं करेंगे, उसे फॉलो ही नहीं करेंगे अपनी लाइफ में। तो दोस्तों ऐसी सभी बातें जो हमें पसंद नहीं है उन्हें भी अगर अपनी लाइफ में कंप्लीट करना है, उन बातों को फॉलो करना है ना, तो हमें यहाँ पे अब बस सिर्फ दो छोटे से बातों का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें पहली बात तो है दोस्तों कि उस बात का मनन कीजिए। जी हाँ, चिंतन मनन तो आपने सुना ही होगा। जिस बात को, जिस काम को आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, अपनी लाइफ में उतारना है उस बात को, तो उसके बारे में जरा बैठ के अच्छे से शांत दिमाग से सोच विचार कीजिए। उस बात के डीप में जाइए कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए कि इस बात को अगर मैं अपनी लाइफ में फॉलो करता हूं तो उसके क्या क्या पॉजिटिव आउटकम्स मुझे मिलने वाले हैं। इस बात को फॉलो करने की वजह से मेरी लाइफ में क्या क्या बड़े मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और दोस्तों जब आप इस नजरिए से सोचना शुरू करोगे ना, तो डेफिनेटली वो बात आपको पसंद आने लगेगी। उस काम को करने में आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उस काम से जो मिलने वाला आउटकम, जो रिजल्ट मिलने वाला है ना आपको, वो बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप उस रिजल्ट के बारे में नहीं सोचोगे तो फिर वो काम आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं है वहां पे। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बड़ा आउटपुट मिल रहा है लास्ट में, तो आपका मन वहां पे कन्विंस हो जाएगा उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा अपने डर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। डर को समझने का मतलब ये कि इस काम को करने के लिए मेरा मन रेडी क्यों नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी भी काम को करने के लिए हमारा मन नहीं होता है ना, तो उसके पीछे एक रीजन रहता है। हमारे मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा रहता है उस काम को लेके। फिर चाहे वो कोई सा भी डर हो सकता है, हमें किसी से बात करने का डर रहता है, या किसी बात में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उस बात के बारे में नॉलेज नहीं है हमारे पास, और ऐसे कई डर हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा मन ही रेडी नहीं है उस काम को करने के लिए। तो सबसे पहले हमें उस डर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि किस वजह से मैं डर रहा हूँ ये काम करने। और जब आपको वो डर पता चल जाए ना, तो आपके उस फियर पर, उस डर पर हमेशा एक्शन लीजिए, काम कीजिए और उस डर को दूर कीजिए। और उसे दूर करने का एक ही तरीका है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, उस बारे में अच्छे से नॉलेज लीजिए और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कीजिए। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, धीरे धीरे आपका खुद पे एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा और अपने आप में आपका वो डर निकल जाएगा।
और दोस्तों, इन 2 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके, पहली बात तो अच्छे तरीके से मनन करके, उस बारे में अच्छे से सोचकर, और दूसरा उस काम को, पीछे का जो डर है ना हमारे मन में, उस डर को दूर करके, इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करके हम हर उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे जो हमें पसंद नहीं भी है। और जब आप जो काम पसंद नहीं है उसे भी अच्छे तरीके से करना सीख गए हो, तो सोचिए, जरा सोच के बताइए कि आपको अपनी लाइफ में सफल होने से कौन रोक सकता है। और हमेशा इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़िए दोस्तों, कि आप लाइफ में सफल ऐसे नहीं होने वाले हो कि आपको जो पसंद है या ना पसंद है। बस आप अपनी लाइफ में सफल तभी हो पाओगे जब आप उन काम को फॉलो करोगे जो आपके लिए सही है, फिर चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो।